सीखना, इसका मतलब सिर्फ जानकारी रट लेना तो नहीं होता है ना, बल्कि उसे समझना और असल में इस्तेमाल करना होता है। तो इस प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए शिक्षा की दुनिया में एक बहुत ही जबरदस्त ढांचा है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी। आइए आज इसी को समझते हैं कि ये सीखने को कैसे इतना आसान और असरदार बना देता है। कभी सोचा है कि किसी तथ्य को सिर्फ जान लेना और उसे सच में गहराई से समझना, इन दोनों में क्या फर्क है? यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हमें ब्लूम की टैक्सोनॉमी में मिलता है। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी दरअसल सीखने के लक्ष्यों को 3 मुख्य हिस्सों में बांटती है। पहला है संज्ञानात्मक यानी सोचना, दूसरा है भावात्मक यानी महसूस करना, और तीसरा है साइकोमोटर यानी कुछ करना। ये टीचर्स को एक साफ रास्ता दिखाता है कि पढ़ाना कैसे है और स्टूडेंट्स की समझ को परखना कैसे। तो चलिए सबसे पहले डोमेन से शुरू करते हैं, विचारकों के डोमेन से। इसे कहते हैं कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक डोमेन। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे सोचने का डोमेन है जो पूरी तरह से दिमाग की ताकत से जुड़ा है। तो जैसा मैंने कहा, ये डोमेन पूरी तरह से हमारी दिमागी ताकत से जुड़ा है। इसका मतलब है सोचना, तर्क करना और फिर उस जानकारी से कुछ नया ज्ञान बनाना। बेसिकली ये सीखने का पूरा मेंटल गेम है। अब ये डोमेन ना एक सीढ़ी की तरह है जिसके 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहला और आसान स्टेप है याद रखना, मतलब बस किसी चीज को रट लेना। फिर हम एक एक कदम ऊपर जाते हैं, उसे समझना, फिर किसी सिचुएशन में लागू करना, उसके हिस्सों का विश्लेषण करना और फिर उसका मूल्यांकन करना। और सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर आता है बनाना, मतलब कुछ नया क्रिएट करना, जैसे कोई नया साइंस एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना। तो देखा, ये कैसे सिर्फ एक जानकारी को असली ज्ञान में बदलने का सफर है। ठीक है, तो सोचने वाला हिस्सा तो हो गया। अब आते हैं सीखने के दूसरे जरूरी पहलू पर, हमारे एहसासों पर। इसे कहते हैं भावात्मक डोमेन, जो हमारे महसूस करने के तरीके से जुड़ा है। ये डोमेन सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम किसी चीज के बारे में कैसा महसूस करते हैं। हमारी भावनाएं, हमारे मूल्य, हमारा नजरिया, ये सब इसमें आता है। कह सकते हैं कि ये सीखने का दिल है। और हाँ, इसके भी अपने लेवल्स हैं। इसकी शुरुआत होती है ग्रहण करने से, मतलब बस किसी चीज पर ध्यान देना। फिर हम उस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं, धीरे धीरे उस चीज को महत्व देना शुरू करते हैं और उन मूल्यों को अपनी जिंदगी में व्यवस्थित करते हैं। और आखिर में आता है चरित्रीकरण, मतलब वो मूल्य हमारी आदत बन जाते हैं, हमारे कैरेक्टर का हिस्सा बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के निर्देशों को ध्यान से सुनना और फिर लगातार जिम्मेदारी से उस पर काम करना, ये इस डोमेन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। चलिए अब दिमाग और दिल के बाद बात करते हैं हाथों की, मतलब हमारे तीसरे और आखिरी डोमेन की, साइकोमोटर डोमेन यानी करने वालों का डोमेन। ये डोमेन पूरा का पूरा एक्शन के बारे में है। फिजिकल स्किल्स, करके सीखना वाली जो बात है ना, वो यहीं से आती है। इसमें हमारा शरीर और दिमाग एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये सीखने का प्रैक्टिकल साइड है। इसमें भी मास्टरी हासिल करने के स्टेप्स हैं। ये शुरू होता है धारणा से, यानी अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके किसी एक्शन को समझना, फिर उस काम के लिए तैयार होना और फिर प्रैक्टिस करते करते बेहतर बनना, और आखिरकार उत्पत्ति के लेवल पर पहुंचना, जहां कुछ बिल्कुल नया बनाया जा सके। सोचिए, एक नया डांस मूव बनाना। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है गेंद फेंकने से पहले हाथों को सही पोजीशन में लाना। तो अब सवाल ये है कि इन तीनों डोमेन्स को एक साथ याद कैसे रखा जाए। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर फिक्र की बात नहीं। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। बस एक छोटा सा शब्द याद रखना है, CAP, CAP। देखिए, C से कॉग्निटिव यानी सोचना, A से अफेक्टिव यानी महसूस करना, और P से साइकोमोटर यानी करना। सोचना, महसूस करना और करना। कैप, कितना आसान है ना? तो इन सब का मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी सिर्फ किताबी ज्ञान के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद है एक इंसान को पूरी तरह से शिक्षित करना। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये टैक्सोनॉमी टीचर्स की मदद करती है ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस बनाने में जो किसी के सोचने, महसूस करने और करने तीनों क्षमताओं को विकसित करे। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो पूरे इंसान को देखती है।
तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन तीनों डोमेन्स में से, यानी सोचने, महसूस करने और करने में से, किसे सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है? ये एक सोचने वाली बात है।